धनवान होना आज के समय की ज़रूरत है और व्यक्ति धनवान तभी बनता है जब उसका भाग्य स्थान का स्वामी कुंडली में अच्छे स्थान पर हो। तो आपकी कुंडली में आपके भाग्य स्थान यानी नवम स्थान का स्वामी कौन से स्थान में है, वही बताता है कि आप कितने भाग्यशाली हैं, आपको कितना धन प्राप्त होगा, आपको कितनी सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी, आपको कितना मान सम्मान मिलेगा सोसाइटी में। तो इसी भाग्य स्थान के स्वामी यानी नवमेश पर चर्चा करते हुए यह हमारा चौथा वीडियो है। 3 वीडियो में हम पहले 1 से लेके और नवम भाव तक चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे 10वें भाव से लेकर 12वें भाव तक के नवम भाव का स्वामी 10वें भाव से लेकर और 12वें भाव तक आपको किस प्रकार के परिणाम देगा, आपको धन देगा, मान सम्मान देगा, पद प्रतिष्ठा देगा। तो इसी पर आज चर्चा करते हैं। यदि आपकी कुंडली में नवम भाव का स्वामी 10वें भाव में हो यानी त्रिकोण का स्वामी केंद्र में, इसे हम लक्ष्मी नारायण योग, केंद्र त्रिकोण योग भी कहते हैं। यह एक शुभ योग है। ऐसे लोग कोई भी काम गलत तरीके से करना पसंद नहीं करते, क्योंकि नवम भाव धर्म का भाव है और 10वां भाव हमारा कर्म स्थान है। तो वो कोई भी कार्य गलत तरीके से करके, झूठ बोलकर या किसी को चीट करके करना पसंद नहीं करते। ऐसे लोग हमेशा व्यवसाय में प्रोग्रेस करते हैं, क्योंकि भाग्य उनका पूर्ण रूप से साथ देता है। बहुत अच्छी पोजीशन प्राप्त करते हैं, मंत्री पद मिल सकता है, जज बन सकते हैं, व्यवसाय में इनको बहुत अच्छी प्रोग्रेस मिल सकती है, सरकार में बहुत अच्छे पदाधिकारी बन सकते हैं, दूसरों को कंट्रोल करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे व्यक्ति धर्म के प्रचारक हो सकते हैं। इनको मान सम्मान बहुत अधिक मिलता है, हर कार्य को करने में भाग्य इनका साथ देता है और अपने कर्म स्थान को करने में या अपने व्यवसाय से संबंधित काम के लिए वह विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। अपने व्यवसाय के साथ साथ यह लोग धर्म प्रचारक का काम भी बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं। और वहीं अगर नवम भाव का स्वामी पाप प्रभाव में हो, नीच राशि में हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो या पाप ग्रहों के साथ बैठा हो, तो ऐसे व्यक्तियों को मान सम्मान मिलने में समस्या आती है, व्यवसाय उनका ठीक नहीं चलता है, उनको पोजीशन मिलने में या पद प्रतिष्ठा मिलने में समस्याएं आने लगती हैं और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में उनका भाग्य साथ नहीं देता। अगर नवमेश पाप प्रभाव में होता है तो ऐसे व्यक्ति अक्सर देखा जाता है कि आलसी स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोगों का करैक्टर थोड़ा डाउटफुल रहता है, मान सम्मान मिलने में समस्या आती है, बदनामी झेलनी पड़ती है, सफलता पाने में इन्हें बाधाओं का सामना करना पड़ता है। नवमेश अगर 10वें भाव में पाप प्रभाव में हो तो ऐसे व्यक्ति की माता का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता और साथ ही क्योंकि नवम से द्वितीय भाव है और पिता के लिए यह मारक भाव भी है, तो पिता के स्वास्थ्य में भी समस्याएं आती हैं और ऐसे व्यक्ति के मदर और फादर में आपसी अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम चलती रहती है। तो यह था नवम भाव के स्वामी का 10वें भाव में विश्लेषण। और अब हम बात करते हैं नवमेश का 11वें भाव में विश्लेषण। अगर नवम भाव का स्वामी तृतीय भाव में चला जाता है यानी अपने से तीसरे भाव में, लगन से 11वें भाव में, बहुत अच्छी स्थिति है ये। ऐसे लोग धर्म के प्रचारक बहुत अच्छे बनते हैं। यदि नवमेश शुभ प्रभाव में हो, उच्च राशि में हो या शुभ ग्रहों से दृष्ट हो या उनके साथ युति बनाए हुए हो, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग धर्म के प्रचारक होते हैं। दिन प्रतिदिन इनके जन्म के पश्चात घर में उन्नति होती चली जाती है, सुख सुविधाएं बढ़ती चली जाती हैं, घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। ऐसे लोगों का कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत अच्छा होता है। अक्सर ऐसे लोग धर्म प्रचारक और धार्मिक नेटवर्किंग बहुत अच्छी करते हैं।
ऐसे लोगों के बच्चे बहुत संस्कारी होते हैं, क्योंकि धर्म भाव का स्वामी एकादश में बैठकर पंचम भाव को देखता है। बच्चे संस्कारी होते हैं और बच्चों के जीवन साथी भी संस्कारी होते हैं। आप एक कुंडली से पूरे परिवार को देख सकते हैं। किसी भी रिलेशन को आप एक ही कुंडली से एनालाइज कर सकते हैं। एकादश भाव से हम बड़े भाई बहन भी देखते हैं। तो नवम भाव का स्वामी अगर एकादश भाव में चले जाता है तो ऐसी स्थिति में बड़े भाइयों को भी भाग्य का साथ मिलता है, आपके साथ मिलजुल कर रहते हैं और बड़े भाई भी संस्कारी होते हैं। ऐसे व्यक्ति पराक्रमी भी होते हैं, दूसरों की सहायता करना जानते हैं, क्योंकि ये हाउस हमारा सोशल नेटवर्किंग का है। दूसरों की सहायता करना बिना किसी अपनी सेल्फ इंटरेस्ट के सहायता करना, ऐसे व्यक्ति, क्योंकि यह यात्रा का भाव है और यह लाभ का भाव है, तो यात्राएं करने से हमें लाभ मिलता है। ऐसे व्यक्ति का स्टेटस बहुत ऊंचा होता है, मान सम्मान मिलता है, पद प्राप्ति होती है। और वहीं अगर नवम भाव का स्वामी एकादश भाव में नीच राशि में हो, पाप प्रभाव में हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, पाप ग्रहों के साथ युति में हो, तो ऐसी स्थिति में मान सम्मान मिलने में समस्याएं आने लगती हैं। ऐसे व्यक्ति अगर दूसरों की सहायता करते हैं तो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए करते हैं। यात्राओं से जहां उन्हें लाभ मिलता है शुभ प्रभाव में, पाप प्रभाव में उन्हें हानि मिलने लगती है। धर्म प्रचारक की जगह धर्म निंदक हो जाते हैं। तो यह था नवमेश का एकादश भाव में विश्लेषण। तो अब हम बात करते हैं नवमेश की द्वादश भाव में विश्लेषण। धर्म भाव का स्वामी मोक्ष भाव में चला गया है। नवम से चतुर्थ भाव, लगन से द्वादश भाव। लगन से स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन नवम भाव अपने से चतुर्थ भाव में है, यानी ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय विदेश में जाकर होता है। ऐसे व्यक्ति विदेश में जाकर अपने धर्म का प्रचार करते हैं। ऐसे व्यक्तियों की जब जन्म होता है तो घर में सुख सुविधाओं में वृद्धि होती है, क्योंकि इनका नवमेश इनके सुख स्थान से नवम भाव में चला गया है। यानी चतुर्थ से यह नवम पड़ता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी चतुर्थ भाव का भाग्य उदय हो गया है। ऐसे व्यक्ति का मोक्ष में इंटरेस्ट होता है, दूसरों की सहायता करने वाले होते हैं। यहाँ बैठकर यह छठे भाव को देख रहा है। छठा भाव हमारा कोर्ट केसेस, शत्रु, बीमारी, इन सभी का विचार करते हैं। तो यहाँ बैठकर जब यह शोक प्रभाव में यहाँ देखता है तो ऐसे व्यक्तियों को बहुत अच्छे डॉक्टर भी बना देता है, क्योंकि बीमारी का घर है। और ऐसा व्यक्ति हो सकता है डॉक्टर बन के कहीं विदेश चला जाए, लेकिन ऐसे डॉक्टर्स को पैसा कमाने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वे बहुत सारे डॉक्टर्स को हमने देखा है चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स में या चैरिटेबल हॉस्पिटल्स में काम करते हैं। उनका इंटरेस्ट होता है चैरिटी करना। बहुत ही छोटी सी सैलरी के लिए वो चैरिटेबल काम करते हैं। ऐसे व्यक्ति लोगों को ऋण दे देते हैं, लेकिन अगर वह उन्हें वापस नहीं करता तो उसका बुरा भी नहीं मानते। ऐसे व्यक्ति सोशल वर्किंग करते हैं। चैरिटेबल ट्रस्ट खोलने में इनका अधिक विश्वास होता है। मोक्ष की तरफ जाने में इनका बहुत अच्छा इंटरेस्ट होता है। और वहीं अगर यह नवमेश यहाँ पाप प्रभाव में चला जाए, पाप ग्रहों से दृष्ट हो जाए, नीच राशि में बैठ जाए, पाप ग्रहों के साथ युति बना ले, तो ऐसे डॉक्टर पेशेंट को चीट करने लगते हैं। ऐसे व्यक्तियों की सुख सुविधाओं में कमी आने लगती है। ऐसे व्यक्ति हो सकता है डॉक्टर बनने की बजाय हॉस्पिटल में कंपाउंडर बन जाएं, नर्स बन जाएं। अगर वह डॉक्टर बन भी जाते हैं तो एक चीट डॉक्टर बनते हैं, अपने पेशेंट को चीट करने वाले। तो यह था हमारा नवम भाव के स्वामी का द्वादश भाव में
यानी दशम, एकादश एंड द्वादश भाव का विश्लेषण। और यह था हमारा अंतिम वीडियो नवम भाव के विश्लेषण पर। तो आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा, इस पर कमेंट अवश्य करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।